नमस्कार दोस्तों। तो कहानी की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की कहानी का नाम है अंधविश्वास। ये हमारे समाज की बहुत बड़ी कुरीति है और जो कि आज भी हमें समाज में देखने को मिलती है। तो इस कहानी को आप लास्ट तक जरूर सुने, बहुत अच्छी कहानी है। तो चलो कहानी फटाफट से स्टार्ट करते हैं। 21वीं सदी की पढ़ी लिखी तेज तर्रार लड़की रिया आसमान में उड़ रही थी। जैसा सोच रखा था वैसा ही ससुराल पाया था। सुखी, संपन्न और सबसे महत्वपूर्ण, घर के सारे लोग पढ़े लिखे और प्रबुद्ध हैं। रिया का मानना था कि पढ़े लिखे लोगों से तालमेल बिठाना सहज हो जाता है, मानसिक खटराग नहीं होता और जीवन आसान बन जाता है। ससुर जी नामी वकील हैं, सासू जी एमकॉम तक पढ़े बहुत बड़ी समाज सेविका, देवर एमसीए की पढ़ाई कर रहा है और ननद फैशन डिजाइनर है और पति आरव एमबीए तक पढ़ा हुआ बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर है। सगाई और शादी के बीच ज़्यादा समय नहीं था तो रिया ने ससुराल देखा नहीं था। बस वीडियो पर आरव ने घर दिखा दिया था। बढ़िया शानदार बंगलो था। सगाई के बाद 2 महीने में ही शादी हो गई तो ससुराल वालों से ज़्यादा जान पहचान का मौका नहीं मिला रिया को। पर रिया को लगा मेरा स्वभाव सरल और हंसमुख है तो सब कुछ चुटकी में अपना बना लूँगी और समझ लूँगी और घुल मिल जाऊँगी। ससुराल के सारे मेंबर्स भी पढ़े लिखे समझदार हैं तो दिक्कत नहीं होगी। शादी भी निपट गई और रिया आरव का हाथ थामे एक नए जीवन की नींव रखने जा रही थी। पर ये क्या, रिया ने गाड़ी से उतरकर दहलीज पर कदम रखा ही था कि आश्चर्य, घर के गेट पर एक काला पुतला लटक रहा था। दूसरी ओर नींबू मिर्च और बीच में लोहे की यू आकार की कोई चीज लगी हुई थी। रिया को अजीब लगा, पढ़े लिखे समझदार लोग भी ऐसी चीजों को मानते हैं ये जानकर, पर चुप रही। अभी तो पहला कदम रखा था ससुराल में तो सवाल जवाब करना उचित नहीं समझा। सारी रस्में खत्म करके घर में पहुंचे तो रिया को और झटका लगा। घर में तरह तरह की वास्तु संबंधी और अजीब चीजें देखकर, छोटा कछुआ, कहीं बम्बू तो कहीं पिरामिड, और तो सब ठीक। पर आते ही रिया की सासू जी ने आरव और रिया की नींबू नमक और लाल मिर्च से नजर उतारकर उसकी ननद को बोला कि जाकर 4 रास्ते पर फेंक कर आ। रिया को धक्का लगा, मन में बिठा रखी थी जो पढ़े लिखे लोगों की परिभाषा ध्वस्त हो गई। पर अभी कुछ भी पूछने का समय नहीं था तो चुपचाप रिया सबका अनुसरण करती रही। सारी रस्में निपट गई। आरव का हाथ थामे अपने बेडरूम में आई। पूरे रूम में बुरी नज़र से बचाने वाले हर टोटके मौजूद थे। रिया को बेचैनी होने लगी, मानो पढ़े लिखे लोगों के बीच में ना होकर कोई झाड़ फूक वाले बाबा के घर में आ गई हो। थकी हारी सोचते सोचते कब नींद आ गई पता ही नहीं। सुबह उठी, नहा धोकर नीचे आई तो सासू माँ ने कहा, रिया तुम और आरव करुणानिधि स्वामी के आश्रम जाकर उनके आशीर्वाद लेकर आओ, बाबा जी की कृपा बनी रहेगी। रिया का दिमाग हिल गया। साक्षात द्वारिकाधीश को ना पाए लागू जो जीवन आधार हैं, ऐसे बाबा जी को क्यों नामूं। पर शादी के पहले ही दिन आरव को नाराज करना नहीं चाहती थी। रिया तो बेमन से गई आश्रम। बाबा जी के चेहरे पर रिया को देखकर जो भाव उभरे, उसे देखकर रिया के दिमाग में आग लग गई। क्या सोचा था ससुराल वालों के बारे में और क्या निकले। ये बाबा कौन से भगवान हैं, महज हमारे जैसे इंसान ही तो हैं। इतना अंधविश्वास और अंधभक्ति। आहिस्ता आहिस्ता रिया ससुराल वालों के साथ एडजस्ट करने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर हर रोज कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती कि मन आहत हो जाता। धीरे धीरे करते शादी को 1 साल हो गया। 1-1.5 महीने से रिया की तबीयत ठीक नहीं रहती। उल्टियाँ और जी मचलना। रिपोर्ट करवाने पर पता चला कि माँ बनने वाली। आज घर में कितनी खुशी का माहौल था। रिया की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। रिया की सास ने आरव को बताया कि बाबा जी कुछ मंत्र बोलकर भभूत देते हैं, उस भभूत को खाने से बेटा पैदा होता है। पहले तो आरव भड़का कि ये सब अंधविश्वास है, मैं नहीं मानता। पर माँ के रोज रोज के दबाव ने और कुछ बेटे की चाह की भीतरी लालसा ने उसे उकसाया। रिया मेहरबानी करके मान जाओ ना, माँ का दिल रख लो। सुनो, मुझे बेटे की चाह नहीं, बस माँ की खुशी के लिए चलते हैं ना बाबा के पास। सिर्फ कुछ भभूति तो खानी है तुम्हें। अगर इतनी सी भी बात से बेटे का मुंह देखने को मिलता है तो क्या बुराई है। रिया गुस्से से कांप उठी। आरव, बीज तो बोए 1.5 महीने हो गया, जो बोया है वही उगेगा। क्या खेतों में जुआर बोने के बाद किसी भभूत के छिड़काव से गेहूं उगते हैं। पढ़े लिखे होकर बच्चों जैसी बातें मत करो। मैं नहीं जाऊंगी किसी बाबा के पास। पर इस बात को लेकर घर में हो रहे झगड़े और तनाव के आगे रिया को झुकना पड़ा।
बेमन से खाती रही भभूत। उसकी सास सबके सामने इतराती रहती, देखना हमारे घर गुलाब जैसा बेटा ही आएगा, और बेटे के सपने देखने लगी। घर में सबके मन में ये बात बैठ गई कि बेटा ही हो। इतने में 9 महीने बीत गए और एक काली बरसाती रात में रिया को दर्द उठा और अस्पताल ले जाना पड़ा। बाहर सब बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे कि अभी खुशखबरी आएगी। रिया की सास ने नर्स को बोला, जल्दी से मेरे गुलाब जैसे पोते को ले आना मेरी गोदी में। बारिश का मौसम था, बिजली जोर से कड़की और नर्स ने आकर एक और बिजली गिराई। माताजी, गुलाब नहीं, जूही खिली है आपके आंगन में। सबके दिल बैठ गए, ये क्या हो गया। आरो ने जैसे तैसे दिल बहलाया और बोला, कोई बात नहीं, बेटी तो लक्ष्मी का रूप होती है। पर रिया की सास हारने को तैयार नहीं, बोली, बहू ने श्रद्धा से भभूत खाई होती तो जरूर बेटा होता। खैर, अगली बार ढंग से खिलाऊंगी। आरो ने उसी समय अपनी माँ को सख्त शब्दों में डांट दिया। माँ, अब बस कीजिए, आपके अंधविश्वास ने मेरे मन में भी बेटे बेटी में फर्क का बीज बो दिया। मेरी बेटी मेरा अभिमान होगी। अब आप मुझे बख्श दीजिए और आप भी ऐसी ढोंगी बाबाओं के चक्कर से निजात। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए और ऐसे ढोंगी बाबाओं के चक्कर में तो बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। ईश्वर हमें जो दे उसी में हमें खुश होना चाहिए। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।